हेलो दोस्तों, तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे मैथ के यूट्यूब चैनल मैथ करो पर। दोस्तों मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ शॉर्ट मॉडल पेपर सीरीज। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। यहाँ जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 2023 का जो भी पेपर होगा, आपका RBSC का जो भी पेपर होगा उसमें 100% पूछे जाएंगे। तो ये आप वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए चैप्टर नंबर 3 है जिसका अंक विभाजन किस तरीके से किया गया है कि 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन, जिनमें से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। जो 1 नंबर का ये आएगा ये ऑप्शन वाले में आएगा। किस में आएगा? ऑप्शन वाले में। और 1 नंबर का जो आएगा वो शॉर्ट में रिटन में आएगा, शॉर्ट आएगा बिल्कुल, ठीक है। और जो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका ग्राफ, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ग्राफ की। आपको अच्छे नंबर जो दिला सकता है वो है ग्राफ, इसलिए आप ध्यान से देखना वीडियो को और एंड तक देखना। आपके लिए ये 6 नंबर दिलाने वाली प्रश्नावली होगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है k का वह मान जिसके लिए रेखिक समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 असंगत है। तो यहाँ पर हमको k का मान ज्ञात करना है, लेकिन किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर जो अपन को एक चीज़ दे रखी है असंगत, तो असंगत ये रेखाओं के समीकरण असंगत कब होंगे? जब क्या होंगे, इनके जो अनुपात हैं वो क्या होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2 के, तब ये असंगत होंगे। यानी कि a1 का मान होगा x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 है। a2 का मान क्या है, दूसरे समीकरण में देखेंगे क्या है 5 है, बराबर b1 का मान कितना है 2, y का जो गुणांक होगा वही b1 होगा। इधर y का गुणांक क्या है k है, ठीक है। जो बराबर नहीं है उसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, इसलिए हम क्या करेंगे k का तिरछा गुणा कीजिए, k एकम k और 5 दूनी 10, तो k का क्या मान आएगा 10 आएगा। और यहाँ ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो आलेख की रेखाएं किस तरीके की होंगी, अगर वो कैसे होंगे, युग्म संगत होंगे। तो यहाँ पर देखना है, देखिए 3 तरह की रेखाएं होती हैं। एक तो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ठीक है। दूसरी होती है समपाती रेखाएं। तीसरी होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, उसमें युग्म होते हैं संगत। समपाती होता है उसमें भी संगत होता है, और समांतर रेखाएं होती है उसमें होता है असंगत, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ए देखते हैं समांतर, तो समांतर कैसे होते हैं, असंगत, तो वो संगत नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। सदैव संपाती, हाँ ये हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि संपाती भी संगत होता है, प्रतिच्छेदी भी संगत होता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं हो सकते। क्वेश्चन ऑप्शन डी है प्रतिच्छेदी या संपाती, तो ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या है, दोनों ही संगत होते हैं युग्म, तो इसलिए सही आंसर अपना डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आश्रित रेखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण -5x + 7y = 2 है, दूसरा समीकरण हो सकता है। कौन सा? आश्रित। देखिए
आश्रित रेखिक समीकरणों के युग्म, यानी कि युग्म जो होंगे वो आश्रित होंगे। आश्रित किस में होता है? आश्रित होता है संगत वाले में। इसमें संगत भी होता है और आश्रित होता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा? पहले तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 7y, इसको इधर ले आइए, -2 = 0। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए, अनुपात कैसा होना चाहिए? आश्रित तभी होता है जब अनुपात कैसा होगा? सभी में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, तभी होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, देखो -5x, अगर मैं क्या करूँ, इसको देखें, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको मैं अगर 10x - 14y माइनस को इधर लेकर आऊँगा, प्लस बराबर 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो हम इनका अनुपात देखते हैं क्या होगा। देखिए, -5 इसका है और 10 इसका ले लेते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -1/2। इधर देखते हैं, प्लस का 7 इसका है, -14 इसका है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2, लेकिन ये माइनस का। ठीक है, -2 इसका है और 4 इसका है, तो कितना हो जाएगा? -1/2। तो यहाँ देखते हैं कि जो तीनों अनुपात हैं, -1/2, -1/2, -1/2, तो तीनों का सेम है इस कंडीशन में। और यही कौन सी होती है? आश्रित रेखिक समीकरण का युग्म होता है। ठीक है, आश्रित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको एक एक करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास 2 समीकरण हैं, एक समीकरण और 2 समीकरण। ठीक है, तो हमें क्या करना है? किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम क्या करते हैं? x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, ठीक है, क्या होगा? x + y = 5, ये है समीकरण 1। तो यहाँ x का मान निकालना है, तो y को इधर पहुँचाएंगे, -y, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब ये x का मान उठा के इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, क्या होगा? x का मान क्या है? 5 - y, तो यहाँ रखते हैं 2, 5 - y -3y = 4। ठीक है, 2 का अंदर गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, -3y = 4। ठीक है, 10, 3 और 2 5 हो जाएंगे, -5y = 4, -5y = 4 तो इधर है ही, 10 को इधर ले आते हैं, माइनस का 10, तो -5y = 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस का y बराबर, माइनस से माइनस कट गया, हो गया 6 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो y का मान ये आ गया। अब निकालना है x का मान, तो इसको उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, x = 5 - 6/5। तो सॉल्व करते हैं, देखो 5 25 - 6/5, तो x = 25 में से 6 गया तो 19/5, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे और ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, जो हमको कॉपी में करना है वो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि, अभी जो चौथे क्वेश्चन में किया था वो प्रतिस्थापन विधि से था, और ये है विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि को कैसे करेंगे। पहले तो इनको सिंपल समीकरण में बदल लेते हैं। देखिए, इसको सिंपल समीकरण में बदलेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6। अब 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा करेंगे x से, 2x। 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 का गुणा करेंगे y से, 3y, बराबर में क्या है? 3। तो 2x + 3y, 6 को इधर तिरछा गुणा कर दीजिए, 6 × 3 =
18। तो ये सिंपल समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ किसी भी चाहे x या y इनको बराबर है तो आप x को करिए चाहे y को करिए। चलिए हम क्या करते हैं कि x को कर लेते हैं। यहाँ किससे गुणा कर देंगे, इस समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर ये क्या है 2 रख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, घटाने पर समीकरण 1 को घटा दीजिए, ये 2 है तो यहाँ कर लेते हैं हम 2x माइनस 4y बराबर 4। ये है 2x प्लस 3y बराबर 18। तो अब यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये कट हो गया। 4 और 3 7, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे ये भाई। 18 में से 4 गया 14 बचेगा लेकिन माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया, y बराबर 14/7। तो y का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कटने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान उठा के चाहे आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें। ठीक है, तो y का मान हम यहाँ रख रहे हैं, मान लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 2x प्लस 3 y के स्थान पर 2 बराबर 18। 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 18। 2x बराबर 18 माइनस 6 तो यानी कि कितना बचेगा, 12। 2x बराबर 12, x का मान निकालेंगे 12/2 तो क्या आ जाएगा 6। तो ये आपका आंसर होगा, x का मान 6 और y का मान 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए, माना एक यानी कि छोटी संख्या मान लीजिए, माना छोटी संख्या कितनी है, x है और बड़ी संख्या y है। ठीक है, चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x है और छोटी y है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अंतर कितना है, अंतर 26 है। ठीक है, अंतर का मतलब घटाव, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। तो इसको नाम दे दिया समीकरण 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में तो ये हो गई बात, दूसरी कंडीशन में क्या हो गई कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। बड़ी संख्या क्या है, x है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या क्या है y, इसके 3 गुने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x, इसको इधर ले आइए, माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। चाहे आप इसको देखो, अगर आप प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो यहीं तक ठीक है, यहाँ से उठाकर इसमें रख देते हैं। चलो प्रतिस्थापन विधि से ये आपको समझाते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए ये वाला, तो क्या होगा 3y प्लस 4 माइनस का क्या है, y है बराबर 26। तो 3y में से 1y गया तो 2y प्लस 4 बराबर 26। 2y इसको इधर ले जाइए, 26 माइनस 4। ठीक है, कितना बचेगा, 2y बराबर 26 में से 4 गया तो 22, y बराबर 22/2 तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया y का मान। अब निकालना है x का मान, तो y का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, इसमें क्या होगा, x बराबर 3, 11, y का मान कितना रख दिया 11 यहाँ पर प्लस 4,
तो x बराबर 11 तिया 33 प्लस 4, तो x बराबर 33 और 4 37। तो ये हमारा x का मान होगा और y का होगा 11। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इसको विलोपन विधि से करते हो तो भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1 का कोई भी हल नहीं होगा। यह क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, लेकिन वहाँ ऑप्शन वाले में दे रखा था, यहाँ हमको वैसे दे रखा है। क्या कराया था ऑप्शन वाले में कि यहाँ देखो एक कंडीशन दे रखी है, कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं में कौन सी रेखाएं आती हैं, समांतर रेखाएं, यानी कि जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो उनका कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ठीक है, और इस कंडीशन के लिए अनुपात क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे इन समीकरणों से मान रखते हैं और फिर करते हैं। देखिए a1 का मान क्या है, जो x का गुणांक है यानी कि a, और a2 का मान कितना है, इस x का गुणांक यानी कि 3, b1 का मान कितना है, y का गुणांक 2, b2 का मान कितना है, y का गुणांक इसका 1। ठीक है, और इससे मतलब नहीं क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो a का तिरछा गुणा करते हैं, a एकम a और 3 दूनी 6, तो a का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और यही अपना आंसर है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शानदार है, लेकिन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से आपको करना है पेपर में। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्किप मत करना वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी मैं आपको ग्राफ वाले कराऊंगा जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए इनमें से आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो बेसिक आपको ज़रूर पता लगता है कि किस तरीके से ग्राफ होंगे, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी उसमें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। सेम वही जैसे 7th में कराया था, 7th क्वेश्चन में, तो ऐसा ही यहाँ करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, कोई हल नहीं है। कोई हल में क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ हमको ये समीकरण दे रहा कि 3x प्लस y बराबर 1, 2k माइनस 1, x प्लस k माइनस 1, y बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, देखो a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान कितना है, 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान कितना है, 1 है, b2 का मान कितना है, k माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। c1 c2 का मान नहीं लेना, तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा करते हैं 2k माइनस 1 एकम 2k माइनस 1, इसका करते हैं तो 3k माइनस 1। ठीक, 2k माइनस 1 बराबर 3 का गुणा कीजिए, 3k माइनस 3 एकम 3, तो 2k, k वाला इधर ले आइए माइनस 3k, ये कितना है -3, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1, 3 में से 2 गया तो k बचेगा, माइनस की बड़ी है इसके लिए माइनस का, -3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2, माइनस से माइनस कट हो गया तो k का मान कितना आया, 2। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, बस देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सारे ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था वो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का होगा। तो देखिए, दो रेल की पटरियाँ समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 और 2x प्लस 3y बराबर 6 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को आलेख के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। देखिए कैसे करना है, हमारे पास 2 समीकरण हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12,
एक तो ये हो गई और एक ये है 2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों से ही समीकरण बनानी है, यानी कि x का मान भी निकालना है, y का भी निकालना है। दोनों से अलग अलग समीकरण सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो सारणी कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ अगर मैं इसको लिखूं 2x बराबर 12 है, इसको इधर ले जाएंगे 3y, x का मान निकालेंगे 12 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, ये आ गया x का मान। अब आपको क्या करना है, y का मान बारी बारी से रखते जाइए जिससे x का आता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान लीजिए 0 रखते हैं। ठीक है, तो रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 12 माइनस 3, y के स्थान पर 0 रख दिया तो क्या होगा, x बराबर 12 माइनस 3 का गुणा 0 से करते हैं 0 बटे 2, यानी कि 12 बटे 2। तो कितना आ जाएगा, 6। आपने y का मान 0 रखा था और x का मान क्या आ गया, 6। ये अपने मन से ही रखना है, आप कैसे भी रख सकते हो कुछ भी। ठीक है, अब y बराबर अगर यहाँ 1 रखते हैं तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता। आपको ऐसा नंबर रखना है जिसमें इनको घटाने पर पूरा भाग जा सके 2 का। ठीक है, तो हम रखते हैं अब इसमें 2 रखने पर 2 रखा, x बराबर 12 माइनस 3 और y का मान 2 रख दिया बटे 2, तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2। तो कितना आ गया, 12 में 6 गया तो 6 बटे 2, यानी कितना आ गया, 3। तो x का मान आ गया 3। ठीक, अब रखते हैं y का मान, एक और रख लेते हैं। y का मान अगर मैं यहाँ रखता हूँ 4 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 12 माइनस 3 और y के स्थान पर रख दिया 4 बटे में 2, 12 माइनस 4 दिया 12 बटे 2, कितना आ जाएगा, 0 बटे 2, यानी कि 0। तो x का मान क्या आया, 0। ठीक है, तो आपके लिए आपको 3 मानों तक निकालना, बस उससे आगे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आ गया, y का मान 2 रखा तो x का मान 3 आ गया, y का मान 4 रखा तो x का मान आ गया। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं इसकी। तो हम इसको इस तरीके से सारणी में डिनोट कर देंगे। ये अपनी सारणी हो गई जिसमें 3 मानों को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ये x का मान और यहाँ y का मान। तो x का क्या क्या आया था, x का आया था 6, 3 और 0। ठीक है, क्या रखने पर आया था, y का मान 0 रखा था, 2 रखा था और 4 रखा था। तो ये सारणी हो गई। ठीक है, अब करते हैं इस समीकरण को हल। इससे भी ऐसे ही सारणी निकालनी है। देखिए यहाँ से भी ऐसे ही करते हैं, 2x बराबर 6 तो है ही, इसको इधर ले जाइए माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3y बटे 2। तो ऐसे ही y का मान रखते जाते हैं, y का मान 0 रखते हैं रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 0 बटे 2। तो कितना आएगा, 6 माइनस 0 का 3 से गुणा करेंगे 0 बटे 2, 6 में से 0 गया 6 बटे 2, यानी कितना आएगा, 3 आएगा। y बराबर क्या रखें, 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं। 2 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 3, 2 रख दिया बटे 2, 6 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2, यानी कि 0 बटे 2, और 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। अब क्या रखते हैं, अब यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 तिया 12, अगर 4 रखते हैं, 4 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 3, y के स्थान पर 4 रखते हैं बटे 2, 6 माइनस 4 तिया 12 बटे 2, 12 में 6 गया तो 6 बचा बटे 2, तो कितना आएगा, -3 आएगा, 2 तिया 6 और -7 में, इसलिए। अब इसकी भी हम क्या कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। ये लीजिए,
ये x का मान और यहाँ y का मान, और इस तरीके से हमने सारणी बना ली। देखो क्या क्या रखा था, y का मान 0 रखा था, 2 रखा था, 4 रखा था। x का क्या आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया और -3 आ गया। ठीक है, तो दोनों समीकरणों से हमने सारणी बना ली। ठीक है, दोनों समीकरणों से सारणी बना, इसको हम निरूपित करते हैं ग्राफ पर, और ध्यान से देखना किस तरीके से निरूपित करते हैं। ये अपने पास ग्राफ है और ग्राफ में अब इन समीकरणों से जो भी मान आए हैं उनको निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, देखें ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको अक्ष बनाने हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो एक बार और नज़र मार लेते हैं अपनी सारणियों पर। देखिए x का मान कहाँ तक है, 6 तक है लास्ट। ठीक है, और इधर माइनस तक है, -3 तक। y का मान कितना है, 4 और 4। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे से मान है तो हम अच्छे से निरूपित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। देखिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, आपको बहुत बारीकी से, ये जो निब है पेंसिल की बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और फुटा भी लाइन पर एक अच्छे तरीके से जमा हुआ होना चाहिए जो कि हिले नहीं। और फिर एक बारीक लाइन इस तरीके से आपको बना देनी है। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं खींच चुका हूँ यहाँ पर लाइन। अब देखिए यहाँ भी ऐसे ही जमाना है और इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो यहाँ देखिए ये तो हो गया x अक्ष, x डैश। इसको हम हाईलाइट करने के लिए पेन से बना देते हैं, चलो पेन से बना देते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। ये दोबारा से हम इस पे खींच देते हैं, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ये लीजिए, और ऐसे ही मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। इसको x अक्ष नाम दे दिया, इसको y अक्ष। ठीक है, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष और अब यहाँ पर जो ये कटा हुआ है, प्रतिच्छेद हुए हैं दोनों अक्ष, वहाँ पर मूल बिंदु होता है 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास कितने हैं, 6 तक है और 4 तक है y पे। तो हम सीधे सीधे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिनोट कर दिए। ऐसे ही इधर कर दीजिए, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसे ही हमको क्या करना है, y अक्ष पर लिखना है 1 2 3 4 5। ऐसे ही नीचे की ओर लिखना है -1 -2 -3। ठीक है, अब इस पर डिनोट करते हैं हम ये मान जो दे रखे हैं। देखिए ये दे रखे, तो यहाँ आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये पहले इस सारणी को करते हैं, इस सारणी को पहले करते हैं। तो x का मान क्या है, 6 है, तो x का मान 6, तो x अक्ष पर है। ठीक है, और y का मान क्या है, 0, तो y का मान 0 है, तो x का मान कितना होगा, 6 है, तो वो x अक्ष पर ही होगा। अब यहाँ क्या करते हैं, x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो x का मान 3 हो गया, y का मान 2 हो गया। तो दोनों से लाइन जब ले जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा वो बिंदु। ठीक है, ऐसे आपको देखना है, और जो आपको बिंदु लगाना है वो ऐसे लगाना है, बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट लगाया और उस पर हाईलाइट करने के लिए ऐसे गोला करना है, उसको रंगना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, 0 4, 0 x का मान है, y का मान 4, तो वो यहाँ पर आएगा पॉइंट इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक से मिलाना है। ये लीजिए भैया, ये हमने जमा दिया इस तरीके से,
और ये लाइन खींच दी इस तरीके से, तो ये हो गया। ठीक है, ये खींच गया। अब इसका आप समीकरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये होगा 2x + 3y = 12। तो ये हो गया इस समीकरण की रेखा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ये वाला भी करना है। तो देखिए, x का मान 3 है और y का 0। x का मान 3 है और y का 0, यानी कि x अक्ष पर आएगा ये पॉइंट, ये आ गया। ठीक, x का मान 0 है और y का 2, x का 0 है y का 2, तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, x का -3 है y का 4 है, x का -3 है और y का 4 है, तो इसको इस तरीके से देखेंगे, ये लो। ठीक, अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं तीनों बिंदुओं को। ये लीजिए, इस तरीके से हम मिला देंगे, मिल गया। ठीक है, इसका समीकरण लिखना चाहते हैं, समीकरण लिख दीजिए। क्या होगा समीकरण, 2x + 3y = 6। इसका ये समीकरण हो गया। ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें लिखना है आपको पैमाना। क्या लिखना है, पैमाना। और पैमाना कैसे लिखोगे, देखो x अक्ष पर कैसे लिखोगे, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, जो ये है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये वाला बॉक्स कितना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है सभी में, 1। ठीक है, अब 1 क्या है, देखिए यहाँ पर दे नहीं रखा। ठीक है, तो 1 इकाई लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, 1 इकाई। ऐसे ही y अक्ष पर बात करेंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या किया है हमने कि ये जो दे रखे नंबर वो 1 के अंतर पर है। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स लिख सकते हो आप, बड़ा खाना बराबर लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, कितने अंक हैं, 1 का ही अंतर है सभी में, तो क्या लिखेंगे, 1 इकाई। तो ये आपको ऐसे लिखना है और आपके 4 नंबर पक्के। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता 4 नंबर लेने से। तो ये इस तरीके से आपके हल होंगे। ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, बिल्कुल साफ सुथरा ग्राफ होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, तो आपके 4 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी हमने किया था उसमें आपको डायरेक्ट समीकरण दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, समीकरण नहीं है, तो पहले हमें समीकरण बनानी पड़ेगी और फिर हमको हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, तो मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपये है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये है। तो फर्स्ट कंडीशन के आधार पे क्या बनता है कि 2 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है x रुपये, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2x रुपये। ऐसे ही 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। टोटल दोनों कितने रुपए में आ रहे हैं, 160 रुपये में आ रहे हैं, तो ये तो समीकरण 1 हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है, तो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम का कितना है, 300 रुपये। ठीक है, यहाँ हम 2 का भाग लगा सकते हैं, तो 2x + y = 300। समीकरण नंबर 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 150 आएगा, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से समीकरण 1 से फिर समीकरण 2 से सारणी बनाते हैं। तो समीकरण 1 से सारणी क्या है, समीकरण 1, 2x + y = 160।
तो यहाँ देखते हैं, देखो बटे वाली संख्या की कोई झंझट नहीं रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं 160 और इसको इधर पहुँचा देते हैं 2x। ठीक है, तो 160 माइनस, अब यहाँ क्या करते हैं, देखो x का मान रखते हैं और y का मिलता जाएगा हमको। तो x का मान लीजिए हम रखते हैं, कितना रखें, मान लीजिए 60 रखते हैं। ठीक है, 60 रखा तो y बराबर क्या होगा, 160 माइनस 2 गुणा कितना रखा था 60, तो 160 माइनस 60 दूनी 120, तो कितना आएगा 40 बचा। ठीक है, x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर रखते हैं 50 रखा, मान लीजिए 50 रखने पर तो y बराबर क्या हुआ, 160 माइनस 2 गुणा 50, तो कितना आएगा 160 माइनस 50 दूनी 100, कितना बचेगा 60। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 70 रखता, 70 रखने पर y बराबर क्या होगा, 160 माइनस 2 गुणा 70, तो 160 माइनस कितना जाएगा 140 और ये हो जाएगा 20 बचेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे समीकरण 1 का हल हो गया। अब इसको सारणी में लिखते हैं, इस तरीके से हम सारणी बना लेते हैं। ये लो, ये सारणी हो गया, ये x और ये y। ठीक, x का मान क्या था, 60 रखा था, 50 रखा था और 70 रखा था। ठीक, क्या क्या आया, 40 आया, 60 आया और 20 आया, ये आ गया था। ठीक है, इस तरीके से ये सारणी बन गई। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 से और निकालने, तो समीकरण 2 को यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 2 है अपने पास, 2x प्लस वाई बराबर 150, तो y का ऐसे ही निकाल लेते हैं 150, इसको इधर पहुँचा दीजिए माइनस 2x, तो x का मान रखते हैं और y का मिलता जाएगा। क्या रखा, x का मान रखा हमने, मान लीजिए 60 ही रखा। ठीक है, रखने पर तो y बराबर 150 माइनस 2 60, 150 माइनस 60 दूनी 120, तो कितना बचा 30 बचा। x बराबर कितना रखा 50 रखने पर, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 50, तो 150 माइनस 50 दूनी 100, कितना बचेगा 50 बचेगा। x बराबर क्या रखा 70 रखा, तो ऐसे ही रखते हैं सेम जैसे यहाँ पर रखा था। y बराबर 150 माइनस 2 70, 150 माइनस कितना हो जाएगा 140, यानी कि कितना बचेगा 10। तो हमारे तीनों मान आ चुके हैं, तीनों को अब हम सारणी में दर्शा देते हैं। ये सारणी हो गई भैया x और y। ठीक है, इनको अब यहाँ लिख देते हैं। x का मान क्या क्या रखा था, 60 रखा था, 50 रखा था और 70, क्या आया है 30 आया, 50 आया और 10 आया, 30 50 और 10। ये लीजिए हमारी दूसरी सारणी भी आ चुकी है। पहली ये रही, दूसरी ये रही। अब इन दोनों को डिनोट करते हैं ग्राफ में। चलिए ग्राफ में डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये ग्राफ है। अब इसमें हम अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमको किस तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ पर अगर मान देखें तो हमारे पास देखो 60 50 70, 40 60 20, 60 50 70, यानी कि 70 तक मान है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कितने तक हैं 60 तक है। ठीक है, सभी प्लस के हैं इधर भी और इधर भी, तो हमें क्या करना है प्लस की साइड ज़्यादा संख्याएं लेनी है। तो कैसे लेंगे, देखिए ये हमारा ग्राफ है, इस पे हम अक्ष बना लेते हैं। तो हम इधर की साइड कम लेंगे क्योंकि इधर माइनस के आएंगे, इधर प्लस के आएंगे, इसलिए इधर प्लस के ज़्यादा जगह लेंगे। ग्राफ थोड़ा छोटा है, आपके लिए खूब अच्छा बड़ा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अक्ष बनाना है। ये हो गया और एक्स अक्ष ये हो जाएगा। तो इसको ठीक तरीके से बनाना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये अपना अभी नहीं बना, एक्स अक्ष हो गया।
ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश, यहाँ पर वाई और ये वाई डैश। ठीक है, जहाँ कटे हैं वो मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। अब देखते हैं, देखो दोबारा से देखिए, एक्स अक्ष पर क्या है 70 तक है, लेकिन इनका जो अंतर है वो 10 10 के लगभग है। तो आप 10 से ही स्टार्ट कीजिए यहाँ पर, यानी कि इस तरीके से 10 20 30 40 50 60 70 80। 70 तक हमारा था, हमने 80 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर लेते हैं -10 और -20। माइनस के तो है ही नहीं, लेकिन लिख देते हैं ऐसे। इधर -10 और -20। ऊपर लिखते हैं 10 20 30 40 50 और 60, ये लिख दिया। ठीक, अब इसको डिनोट करते हैं। देखिए, पहले हम इस सारणी को डिनोट करते हैं। 60 एक्स अक्ष पर है और वाई पर 40। 60 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 40। इधर ऐसे देखते हैं, ये इधर से, ये इधर से, और यहाँ पर अपन ने गोला लगा दिया इस तरीके से। क्या है 50 और 60, 50 और 60। तो यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ पर गोला लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 70 और 20। एक्स का 70 है और इसका 20, तो ऐसे जाएंगे इस तरीके से। ये लीजिए, यह हो गया। अब इसको मिला देते हैं स्केल से। यहाँ इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है, तीनों बिंदु मिल गए तो लाइन खींच देनी, ये खींच गया। ठीक, इसके लिए समीकरण लिखना चाहो तो समीकरण आप लिख सकते हो। किस समीकरण की है ये है 2x + y = 160। ठीक, अब लेते हैं दूसरी सारणी। देखिए, दूसरी सारणी है अपने पास 60 30, मतलब एक्स अक्ष पर 60 है और वाई पर 30। तो 60 और 30 यहाँ इस तरीके से यहाँ कटेगी। ठीक है, 50 और 50, दोनों 50 50 हैं तो सेम है, 50 50, तो यहाँ पे मिलेगा ये लो। 70 और 10, एक्स का 70 है और इसका 10, तो यानी कि यहाँ कटेगा। तीनों बिंदु इस रेखा को नहीं छू पाए, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको अब इस तरीके से मिला देते हैं। ये लीजिए भाई, मिल गया। ठीक है, तो ये एक समांतर रेखा प्राप्त हो गई। और इसका समीकरण क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ से 2x + y = 150। 2x + y = 150। ठीक है, ये थोड़ा छोटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ठीक से लिख लें। अब यहाँ आती है बात पैमाने की। तो पैमाना कैसे लिखना है, पैमाना किस पर लिखना है, पहले एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर कैसे लिखोगे, देखिए कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है और बड़े खाने पे बात हो रही है सभी की। तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर = 10। अब 10 क्या है, 10 रुपये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रुपये, 10 रुपये, क्योंकि 10 10 रुपये का अंतर है इधर। ठीक है, वाई अक्ष की बात करें तो 1 सेंटीमीटर, इधर देखिए 10 10 10 सभी का। ठीक है, सभी का अंतर कैसा है, 10 10 में है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो ये इसका पैमाना हो गया। और इन्हीं चीज़ों के आपके नंबर होंगे। ठीक है, तभी ये 4 नंबर का बैठता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आपके समझ आया भी होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।